नमस्कार साथियों। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम्स 95 में। साथियों, आज इस वीडियो में हम लोग जियोग्राफी जो है उससे संबंधित प्रश्नों को कवर करने वाले हैं और जो चैप्टर होगा भौतिक विभाजन, यानी कि भारत का भौतिक विभाजन। यहाँ से इस टॉपिक के सारे क्वेश्चंस हम लोग कवर करने वाले हैं। साथियों, बहुत ही जल्द यूपीएसआई का एग्ज़ाम जो है आपको देखने को मिलने वाला है। यूपीएसआई, अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करें, और अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। साथियों, जो पहला क्वेश्चन बनता है उसको देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का भाग था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में ये प्रश्न देखने को मिला है। साथियों, ये जो क्वेश्चंस हैं ये एनसीईआरटी से संबंधित हैं, एनसीईआरटी। और आपको पता है, किसी भी परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बिना एनसीईआरटी के उद्धार नहीं होने वाला है। एनसीईआरटी जरूर पढ़ के जाएं। ठीक है, तो आज इस चैप्टर को कवर करने वाले हैं। चैनल से जुड़ जाइए, वीडियो को पूरा देखें, डेली एक वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या था? भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का भाग था? तो साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोंडवाना लैंड का भाग था। ठीक है, अगला देखिए। अगला पॉइंट है साथियों, भारत में उपलब्ध पुराचुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि प्राचीन काल में भारतीय भूखंड उत्तर दिशा की ओर विस्थापित हुआ था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से संबंधित क्वेश्चन भी अभी देखने को मिलेगा आपको। देखिए, भूगर्भिक संरचना यानी कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की दृष्टि से भारत को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा? हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का मैदानी भाग, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के रूप में कितने भागों में विभाजित किया गया? 3 भागों में। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र के, और उत्तर का मैदानी भाग में, और दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, 3 भागों में डिवाइड किया गया है। यहाँ से देखिए क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे आपको। देखिए, वलयों की तीव्रता तथा निर्माण आयु के आधार पर ट्रांस हिमालय, जिसको तिब्बत का क्षेत्र भी कहते हैं, लघु हिमालय, मध्य हिमालय, ठीक है, और ये बृहद हिमालय या महान हिमालय भी इसको कहा जाता है, वाय या उप हिमालय, इसको शिवालिक हिमालय भी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय का निर्माण समानांतर वलय श्रेणियों से हुआ है, इनमें प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? तो सबसे प्राचीनतम अगर पूछे तो वृहद हिमालय। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्तारित समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो भावर का क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन दोबारा देखिए। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्तारित समतल मैदान को भावर क्षेत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन, हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश कौन सा है? तो ये शिवालिक क्षेत्र। ठीक है साथियों, ऐसे सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे परीक्षा में, क्योंकि ये एनसीईआरटी का डाटा है और एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, आपको पता है। अगला क्वेश्चन, शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में स्थित भावर क्षेत्र किस संरचना का उदाहरण है? तो ये कौन सी संरचना का उदाहरण है? गिरिपथ की स्थिति का। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट है साथियों, शिवालिक श्रेणी यानी कि शिवालिक सीरीज की औसत ऊंचाई कितनी है? 600 से 1200 मीटर तक। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन बनता है वो देखिए, लघु हिमालय किन श्रेणियों के मध्य में स्थित है? तो महान हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में क्या स्थित है? लघु हिमालय। ठीक है, अगला देखिए, हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? नवीनतम पूछे तो शिवालिक श्रेणी। ठीक है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य में कौन सी पर्वत श्रेणी है? तो ये सतपुड़ा श्रेणी। कौन कौन सी नदी के? नर्मदा ताप्ती के बीच में क्या कौन सी पर्वत श्रृंखला है? सतपुड़ा। अगला देखिए, क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो हिमाद्री या बृहद हिमालय। ठीक है, याद याद रखना है इसको।
सबसे ऊंची पूंछ है, वृहद हिमालय या फिर हिमाद्री। अगला, वृहद हिमालय यानी कि ग्रेट हिमालय की औसत ऊंचाई अगर पूछे तो 6100 मीटर, कितनी, 6100 मीटर। नेक्स्ट देखिए, पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में अवस्थित है, तो ये जम्मू कश्मीर में। ठीक है, फैक्ट है, ध्यान दीजिए। पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिम हिमालय में ट्री लाइन की ऊंचाई कम है। ठीक है, पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय की जो ट्री लाइन है वो कम है। ठीक है, अगला देखिए, उत्तराखंड में पाताल तोड़ कुएं किस भाग में पाए जाते हैं, तो ये तराई भाग में। कहाँ पाए जाते हैं, तराई भाग में। अगला देखिए, अक्साई चीन किस क्षेत्र का भाग है, तो ये लद्दाख का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी हिमालय प्रदेश के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन क्या हैं, तो क्या है ये, वन है। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है, अरावली है। सबसे प्राचीनतम कौन है, अरावली। अगला है, अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु 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 अगर पूछे तो एवरेज 600 से 570 मिलियन वर्ष। ठीक है, अगला फैक्ट है साथियों, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या बोला जाता है, सागर माथा। ठीक है, हमारे यहाँ पे क्या बोलते हैं, माउंट एवरेस्ट, और नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अरावली किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है, तो ये अवशिष्ट प्रकार की पर्वत श्रेणी है। कौन सी, अरावली। अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दक्षिण भारत की बात करें तो अनाई मुड़ी, कितनी ऊंचाई है, 2695 मीटर। कहाँ पे है, केरल, केरल राज्य में है। कौन सी, अनाई मुड़ी। अगला अगला क्वेश्चन है, नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार किन राज्यों में है, तो ये तमिलनाडु में है और केरल में। कौन सा, नीलगिरी पर्वतमाला। अगला क्वेश्चन देखिए, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के मध्य स्थित पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है, तो ये कोंकण तट के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इलायची की पहाड़ियाँ किन राज्यों की मध्य सीमा बनाती हैं, तो केरल एवं तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवराय पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं, तमिलनाडु में। अगला फैक्ट है साथियों, पूर्वी घाट यानी कि ईस्टर्न घाट्स और पश्चिमी घाट परस्पर नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं, नीलगिरी पहाड़ियों पे, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी भारत की कौन सी है, केटू या गार्डविन आस्टीन। कितनी है ऊंचाई, 8611 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, आप देखिए दर्रों से संबंधित क्वेश्चन है। माना दर्रा उत्तराखंड को किससे जोड़ता है, तो ये तिब्बत से जोड़ता है। माना दर्रा उत्तराखंड को कहाँ से, उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है। कौन सा, माना दर्रा। अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी शिखर किस राज्य में अवस्थित है, नंदा देवी उत्तराखंड में। अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है, गुरु शिखर। कितनी ऊंचाई है, 1722 मीटर। कहाँ पे है, राजस्थान में है। बहुत सारे पॉइंट यहाँ से कवर हो रहे हैं आपके। अगला क्वेश्चन, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानयोमा किस देश में स्थित है, तो ये म्यांमार में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। कुल्लू घाटी की अगर बात करें तो धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल घाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में है। कौन सा, पाल घाट दर्रा। अगला क्वेश्चन है, नाथू ला दर्रा किस राज्य में है, तो ये सिक्किम में है। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साथियों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, और चैनल से जुड़ जाइए। डेली आपको एसआई से संबंधित यूपीएसआई की जो परीक्षा होने वाली है, यूपीएसआई, ठीक है, इससे संबंधित सभी क्लासें आपको डे बाय डे मिलती रहेंगी और ठोस तथ्य के साथ मिलेंगी। ठीक है साथियों, कम समय में
ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कम समय में अच्छा पढ़ना है, जो परीक्षा में पूछा जाने की ज़्यादा संभावना है। साथियों, एनसीईआरटी आप पढ़िए, मैं कहता हूँ आपको निश्चित ही इससे कामयाबी मिलेगी। एनसीईआरटी, ठीक है। और ये जो क्लास है एनसीईआरटी बेस्ड है। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख, माना और नीति दर्रा तीनों कहाँ स्थित हैं? ये तीनों उत्तराखंड में है। लिपुलेख, माना और नीति दर्रा। रोहतांग दर्रा किस राज्य में है? ये हिमाचल प्रदेश में है। पूर्वी हिमालय में औसत हिम रेखा यानी कि स्नो लाइन जो है 3500 यानी कि 3500 मीटर तथा पश्चिमी हिमालय में 2500 मीटर ऊंचाई पर पाई जाती है। पूर्वी हिमालय में कितनी? 3500 मीटर पे, और पश्चिमी में 2500। ठीक है, हिमरेखा की बात हो रही है यहाँ पे। चलिए, भारत का सबसे बड़ा हिमनद यानी कि सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। कहाँ पे है? लद्दाख में। अगला क्वेश्चन है, चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? केदारनाथ मंदिर के उत्तर में, और ये उत्तराखंड में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मेघालय का पठार किसका भाग है? तो ये प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रायद्वीपीय पर्वत किस काल में निर्मित हुए? तो ये किस काल में हुए? पैलियोजोइक महाकाल में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो ये मालवा का पठार। अगला क्वेश्चन है साथियों, दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? छत्तीसगढ़ उड़ीसा के मध्यवर्ती भाग में। ठीक है, कौन सा? दंडकारण्य क्षेत्र। नेक्स्ट फैक्ट है, लघु हिमालय एवं शिवालिक हिमालय श्रेणी, लघु हिमालय एवं शिवालिक श्रेणी के मध्य में विस्तृत समतल संरचनात्मक स्थल को पूर्व में द्वार तथा पश्चिम में दून के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान दीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, भारत का औसत समुद्र तल किस तट से मापा जाता है? चेन्नई। ठीक है। भारत की समुद्र तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? भारत की समुद्र तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। ठीक है। किस राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है? गुजरात की। कितनी है? 1214.7 किलोमीटर। नेक्स्ट है, भारत के कितने राज्य समुद्री तटरेखा से संलग्न है? तो 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश। 9 राज्य, 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है। चलिए देखिए, भारत के तटीय राज्य व केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? जो तटीय क्षेत्र में हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गोवा, पुदुचेरी, दमन व दीव, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम किसका था? किसका सूचक था? हिंद महासागर का सूचक था। अगला जो क्वेश्चन है, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के समुद्री तट का क्या नाम है? कोरोमंडल तट। ठीक है। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के समुद्री तट का क्या नाम है? कोरोमंडल तट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्याकुमारी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? केप कैमोरिन के नाम से जानते हैं। किसको? कन्याकुमारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? सैंडल पीक। ठीक है। ये सारे क्वेश्चन साथियों पूछे गए हैं, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह स्थित है कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? 572 है। अगला है, 10 डिग्री चैनल किन 2 द्वीपों को पृथक करता है? तो अंडमान निकोबार द्वीप को अलग करता है। वैरन द्वीप कहाँ पे है? बंगाल की खाड़ी में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ अवस्थित है? पुलिकट झील के समीप। राम सेतु कहाँ से प्रारंभ होता है? तो ये धनुषकोडी से। लक्षद्वीप कहाँ अवस्थित है? अरब सागर में है। भारत का कौन सा द्वीप समूह जो है
प्रवाल निर्मित है? तो ये लक्षद्वीप। अगला है, मिनिकॉय द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है। कैसी? सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है मिनिकॉय द्वीप। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत एवं श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप स्थित है? तो ये पंबन द्वीप, रामेश्वरम भी कहते हैं। अगला है, द्वीपों पर बसा हुआ भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो ये मुंबई है। अगला क्वेश्चन, कोरी क्रीक कहाँ स्थित है? तो कच्छ के रण में। सर क्रीक कहाँ है? सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य? भारत और पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है। बुर्जिल व बनिहाल दर्रे किस पर्वत श्रेणी में स्थित हैं? पीर पंजाल श्रेणी में। चलिए, यहाँ से साथियों एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, हिमालय के प्रमुख ऊंचे शिखर, हिमालय के, माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? नेपाल में है। ऊंचाई 8848.86 मीटर। काराकोरम यानी कि केटू या गार्डविन आस्टिन भारत में है, पीओके का हिस्सा है। ठीक है, यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो 8611 किलोमीटर इसकी 8611 मीटर ऊंचाई है इसकी। और कंचनजंगा की बात करें तो भारत नेपाल सीमा पे है, 8586 मीटर ऊंचाई है। मकालुस की बात करें नेपाल में है, 8481 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला है धौलागिरी, धौलागिरी नेपाल में 8167 मीटर ऊंचाई। नंगा पर्वत भारत में है, ऊंचाई 8126 मीटर। अन्नपूर्णा नेपाल में है, 8091 मीटर इसकी ऊंचाई। नंदा देवी भारत में है और 7816 मीटर ऊंचाई है। कामेत पर्वत कहाँ पे है? भारत में है, 7756 मीटर ऊंचाई है। नामचा वारवा तिब्बत चीन में है, 7782 मीटर इसकी ऊंचाई है। गुरला मंदाता तिब्बत में है, 7728 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो साथियों, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आशा करते हैं आप लोगों को क्वेश्चंस जो हैं क्लास पसंद आई होगी। क्लास अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखें, अपने साथियों के साथ में भी शेयर करें। और बाकी आप कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आपको यूपीएसआई के लिए। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और किसी तरह का कोई सुझाव देना है तो कमेंट बॉक्स में हमें सुझाव दे सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।